निश्चय कर लिया। ईश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। आदरणीय प्रथम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में बार बार वंदन करते हुए, साष्टांग प्रणाम करते हुए, मंचासीन हमारे स्वामी महानंद जी के चरणों में बार बार वंदन। आए हुए हमारे सभी संतजन, इसने भक्तगण, इसने मेरी माताओं बहनों, सभी को गोस्वामी जी के मतानुसार सीए राम में सब जग जानी, करऊँ प्रणाम जोर जोर पानी। एक बार सभी को चंदन वंदन करते हुए आइए सर्वप्रथम गुरु का आवाहन भगवान की चर्चा के लिए अति आवश्यक है। सभी लोग मिलकर के करें। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः गुरुदेव सहारा बन जाओ, बन जाओ। ओ भगवान हमारे आ जाओ, भगवान हमारे आ जाओ। क्यों? इसलिए कि घटो भीतर घोरो अंधेरा है, घट भीतर घोर अंधेरा है। भगवान उजाला कर जाओ, भगवान उजाला कर जाओ। गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः। कोई वृंदावन बिहारी लाल की। अभी हम आपको अपने पूर्व वक्ताओं से, संत जनों से भगवान की कथाओं का, उनके गुणानुवाद श्रवण कर रहे थे। कहते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता। भगवान अनंत है, भगवान की कथा अनंत है, नाम अनंत हैं, गुण अनंत हैं और कहने वाले भी अनंत हैं। आइए उसी अनंत में हम आप भी अपने को सराबोर करने का प्रयास करें। अभी हमारे स्वामी जी बड़ी अच्छी चर्चा श्रवण कर रहे, सुना रहे थे हमें आपको निश्चय करने की। इसके पहले थोड़ी सत्य की चर्चा भी चल रही थी। आइए दोनों का समन्वय करते हुए प्रयास करेंगे समय के अनुसार। अभी आपने स्वामी जी के मुखारबिंद से सुना कि हमें भगवान मिल जाए तो हमें क्या मांगे, और आप लोगों ने शायद कुछ अपने अपने उद्गार भी रखे होंगे मन के अंदर। एक भक्त कहता है, गुरुदेव मेरा तो एक निश्चय है। क्या? ये स्वामी जी ने कहा निश्चय करो। हमारा आपका निश्चय क्या है? कहते हैं मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। क्या है निश्चय हमारा? हम अपनी बात कर रहे हैं, अब आप लोग अपना अपना जाने। मेरा निश्चय है बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अच्छा एक बात कहो, नदी एक बार समुद्र को पा जाए तो फिर क्या रह गया? जिस समय केवट भगवान को पा गया, भगवान कहते हैं क्या चाहते? कहता है क्या? नाथ आज मैं काहे न पावा। अब क्या उससे भी कुछ बड़ा होगा क्या? अब हम कुछ कल्पना करेंगे क्या कि हमें कुछ मिल जाए?
सोई जाने जही देवो जनाई अजानत तुम्हें। अब किससे क्या क्या कहेंगे? महाराज मनु के सामने जब ये प्रसंग आया कि बोलो क्या चाहते हो, तो क्या कहा उन्होंने? चाहूं तुम्हें। बस यहाँ पर रुक जाइए, आप आगे बढ़े तो बस गड्ढा है। बस चाहूं तुम्हें, और जहाँ समान सूत्र लगा दिया तो गई कर। अब नदी एक बार समुद्र को मिल गई, अब क्या मांगेगी उससे? और यदि मांगती है तो उसका मतलब है कि समुद्र कहीं अलग है और नदी कहीं अलग। आइए बंधुओं, आगे चलें। सत्य की चर्चा, सत्य क्या है, असत्य क्या है, और इन दोनों के बीच में क्या है। हम आप तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं, लेकिन यही प्रसंग एक बार भवानी ने भगवान शंकर के समक्ष रखा कि भगवान, मैंने सत्संग में बहुत गई, बहुत कथा आपसे सुनी, जीवन मेरा बीत रहा है और आप निरंतर कथा सुनाते रहते हैं, लेकिन आज मेरा एक प्रश्न है कि सत्य क्या है, इसकी बात आप सुनना चाहते हैं। भगवान शंकर कहते हैं, उमा, कथा तो मैं तुमको हमेशा सुनाता रहता हूँ, लेकिन आज तुमने जो प्रश्न कर दिया है, जो आज यहाँ चर्चा हो रही है, वो चर्चा मैं किसी वेद शास्त्र की नहीं करने जा रहा, न किसी का कथानक मैं कहने जा रहा हूँ। मैं आज अपना अनुभव बता रहा हूँ। क्या है अनुभव? उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। देखिए, एक होता है सुनी हुई चीज़, एक होता है देखी हुई चीज़। तो सुना भी झूठा हो सकता है और देखा भी झूठा हो सकता है, लेकिन अनुभव, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। और तुमने जो प्रश्न पूछा है कि सत्य क्या है, तो सावधान सुनो। मैं ये अपनी अनुभव की बात बता रहा हूँ, और जैसे मैंने अनुभव किया है और ऐसे तुम भी यदि कर सकोगी तो तुम भी जान जाओगी। इसके अलावा सत्य कैसा है ये तो कोई कह ही नहीं सकता। हम आपसे कहें बताओ रसगुल्ला का स्वाद कैसा है, आप क्या कहोगे? है आपके पास वाणी? मीठा मीठा चिल्लाओगे तो हम कहते हैं मीठा तो कम्बड़ भी होता है, मीठा तो गुड़ भी होता है। तो सत्य क्या कैसा है, क्या है, ये कहा नहीं जा सकता इसका, लेकिन अनुभव, ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनुपा, अकथ अनामय नाम न रूपा। उसे ब्रह्म का, सुख का अनुभव किया जा सकता है, लेकिन कहा तो जैसे मैंने अनुभव किया है और सत्य को मैंने जाना है। यदि तुम मेरा प्रवचन सुन करके, मेरी कथा सुन करके प्रयास करोगी, निश्चय नहीं, निश्चय जब भी होगा जब तुम अनुभव करोगे। रटते रहो, कभी निश्चय होने वाला नहीं है। और एक बार रसगुल्ला खा लो तो जीवन में रटने की आवश्यकता नहीं, और जब तक न खाओगे तो रटते रहो, लेकिन जान न पाओगे। फिर करना क्या है? भगवान शंकर कहते हैं, उमा सुनो, जैसे मैंने सत्य को जाना है और ये क्रिया तुमने कर ली, अर्थात जो मैं कह रहा हूँ इसको तुमने जीवन में उतार लिया, तो फिर रटने की आवश्यकता नहीं है कि वो कैसा है। उन्होंने कहा, महाराज यही तो मैं जानना चाहती हूँ। आप उस चीज़ को जानते हैं और मैं अनभिज्ञ हूँ और आपकी अर्धांगिनी कहलाती हूँ। यही तो मुझे दुख है। आज मेरा जो है ये आप दुख दूर कीजिए। तो भगवान कहते हैं, सुनो, बार बार सावधान करते हैं। सुनो माँ, सुनो कहूँ मैं अनुभव है अपना। क्या है? सत्य, सत्य का तुमने पूछा है ना,
सत हरि, सत हरि है। हरि, हरि माने क्या होता है? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, जो सर्वत्र है उसका नाम है हरि व्यापक। अर्थात हरि उसे कहते हैं जिससे हर एक उत्पन्न होता है। हरि उसे कहते हैं जिसमें हर एक रहता है। हरि उसे कहते हैं जिसमें हर एक लय होता है, उसका नाम है हरि। और वही सत्य है, इसके अलावा सब सत्य। भवानी कहती हैं महाराज, सत जिसमें उत्पन्न होता है, जिसमें रहता है, जिसमें लय हो जाता है, और इसके अलावा वो सदा ही एक रस रहता है, उसका नाम है सत, और वो कहलाता है हरि। फिर कहते हैं भजनो, देखिए जरा मानस की चौपाई, सत्य हरि हो गया, सत्य की परिभाषा हो गई। अब आगे चलते हैं, भजन का क्या तात्पर्य? कहते हैं भजन सत्य है क्या? नहीं, भजन सत्य होता तो सदैव रहता। भजन भी क्या है? भजन है सत्य को जानने की प्रक्रिया। माला गाड़ी साधन है यहाँ तक आने की, भजन है सत्य का अनुभव करने का साधन। भजन सत्य नहीं है। भजन सत्य होता तो वो जाता नहीं, और आप कितना भजन करो एक समय वो छूट जाएगा। और यदि वो छूट गया, वो चला गया, जागृत चला जाता है, इसका मतलब सत्य नहीं। स्वप्न चला जाता है, इसका मतलब सत्य नहीं। गहरी नींद चली जाती है, जो दिखाई दे रहा है सब चला जाता है, इसका मतलब सत्य नहीं। इसी तरह से भजन भी सत्य नहीं है। भजन सत्य तक पहुंचने का मार्ग है। सत्य हरि, सत्य तो केवल हरि है। भजन से क्या होगा? कहते सत्य हरि भजनो जगत सब सपना। भजन से क्या होगा? ये जो तुम्हें जगत दिखाई दे रहा है ये सब चला जाएगा। कैसे? जैसे जागने पर सपना चला जाता है। जब हम स्वप्न से जागृत में आते हैं तो वो लोग रहता है वहाँ कुछ, सब चला गया। कब? लेकिन जब हम जागे तो क्या कहते हैं? सत्य हरि भजन जगत। जगत का मतलब क्या है यहाँ पर? जगत का मतलब है जग जाओ, तब सपना है ये। सब सपना, सब कुछ जो दिखाई दे रहा है, सब कुछ जो अनुभव हो रहा है, ये क्या है? सब सपना है। कब? जब जाग जाओ तब। ध्यान देना, जब हम आप गहरी नींद में स्वप्ना देखते हैं तो क्या वहाँ कहेंगे क्या सांप असत्य है? सांप काटता है, बिल्कुल सत्य है। हमारी मृत्यु होती है, बिल्कुल सत्य है। हम दौड़ते हैं, बिल्कुल सत्य है। सुख होता है, दुख होता है, बिल्कुल सत्य है। जैसे ये सत्य है ऐसे वो सत्य है। लेकिन वो सत्य क्या रहता है क्या? और ये क्या रहता है क्या? तो ये भी सपना है और वो भी सपना। फिर सत्य क्या है? इन दोनों के बीच में जो जानता है, जिसका नाम हरि है, वो सत्य है, वो है सत्य हरि भजन। और जगत कब? जगत जब जाग जाओ तब। मोह निशा सब सोवनहारा अदेख ये स्वप्नों। हम क्या है ये सब देख रहे हैं? क्या है ये सब? ऐसे तो वहाँ होता है सब सपने में। स्वप्न में भी हमारे पंडित जी हमारे सब देखते हैं। आज हमने खुद स्वामी परमानंद जी को देखा सपने में। क्या है सब? और ये सब देख रहे हैं, ये भी चला जाएगा। जो चला जाए रहे ना वो, और जो रहे। अच्छा बताओ, जिसने स्वप्न देखा वो अभी है कि नहीं? हमने आज स्वप्न देखा परमानंद जी को, परमानंद जी चले गए,
और हम हैं कि नहीं। तो जो स्वप्न में चला जाए लेकिन स्वप्न को देखने वाला रहे, जागृत चला जाए जागृत को देखने वाला रहे, गहरी नींद चला जाए और गहरी नींद को देखने वाला चला जाए, वो क्या होगा? उसी को तो सत्य कहेंगे। जो कभी जाए ना, न जागृत में गया, न स्वप्न में गया, न सुषुप्त में गया, उसका नाम है सत्य। और ये कैसे होगा? प्रश्न उठता है। तो कहते हैं बस उमा उमा कहूँ मैं अनुभव अपना और सत्य हरि भजन। उस हरि का भजन करो जिससे सारा का सारा राज खुल जाएगा, इसके अलावा कुछ रास्ता। तो ये कह रहे हैं कि ये मैंने अनुभव किया है, सुन लो कि तो भी निश्चित करो, निश्चित नहीं होगा। और एक बार जाग जाओ। अच्छा बोलो, सपने में कितना तुम निश्चित करो कि ये सपना, ये जो है ये सांप नहीं, ये सांप नहीं, सांप नहीं, वहाँ दिमाग में आएगा क्या? और जाग जाओ तो फिर एक बार स्वरूप में आ जाओ, एक बार अपने में आ जाओ। झूठ हो सत्य अजाहे बिन जाने, बिना जाने, बिना जागे, बिना अनुभव किए। इसलिए भगवान बार बार कहते हैं कि उमा कहूँ मैं अनुभव है अपना। मैंने किया है, मैंने जाना है। मैं किसी की बात नहीं कह रहा, मैं अपनी बात कह रहा हूँ कि तुमने मुझसे पूछा और ये तुम वास्तविकता को जानना चाहती हो तो बस यही एक रास्ता है कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना असत हरि भजन जगत सब। अब प्रश्न ये उठता है कि वो जो देखने वाला है, जो सत है, हरि जो है हमारे आपके अंदर छिपा हुआ है, हमारे सबके अंदर है कि नहीं? हो उसी ने तो देखा, हम ही ने तो देखा सपना, हम ही ने तो देखा सुसुप्ति, और हम ही देख रहे हैं जागृत। तो वो हमारे आपके अंदर है कि नहीं? अब प्रश्न ये उठता है कि हमने सपने में सब कुछ देखा और यहाँ तक कि देखा कि हम दौड़ भी रहे थे। तो कहने का तात्पर्य है कि सपने में भी कोई हमारा शरीर था, तभी हम आप सुन रहे थे, देख रहे थे, भाग रहे थे। था कि नहीं था? जैसे अभी कोई शरीर है तभी तो हम आप बैठे, और शरीर न होता तो कैसे बैठते? तो सपने का भी शरीर है और जागृत का भी शरीर है, ये हम आप अनुभव कर रहे हैं। लेकिन वो जो देखने वाला है, ध्यान देना, हमारे आपके पीछे कोई खड़ा है। कौन खड़ा है? वही खड़ा है जो हरि व्यापक। उसका क्या रूप है? प्रश्न यहाँ पर उठता है। इसको तो हमने अनुभव किया, स्वप्न के शरीर को भी अनुभव किया, जागृत के भी अनुभव किया, लेकिन जो देखने वाला है वो कैसा है? प्रश्न उठता है। जैसे हवा है, लेकिन हवा को देखा लेकिन अनुभव। अब प्रश्न ये उठता है कि वो कैसा है? सवाल इस बात का। देखो, जिस चीज़ को हम नहीं जानते और हम जान भी नहीं सकते, जैसे एक बेटा माँ से कहे कि मैं पिता को जानना चाहता हूँ, तो क्या वो किसी उपाय से जान सकता है? क्या रास्ता है पिता को जानने का? एक ही रास्ता है, माँ। ध्यान देना, माँ के कहने से ही पुत्र पिता का अनुभव करता है, जानता है। तो इसी तरह से वो कैसा है, इसके लिए ये हमें माँ के पास जाना होगा। ध्यान देना, वो कौन सी माँ है? तात मात सब्बिर तुलसी की, अर्थात शास्त्र जो है वो हमारी माँ है। तो उसके बारे में शास्त्र क्या कहता है? क्या है वो? पहले तो हम सुने माँ की आवाज़ को, गुरुओं की आवाज़ को, संतों की आवाज़ को, महान पुरुषों की आवाज़ को, जिन्होंने उसका अनुभव किया है, भगवान शंकर की आवाज़ को विश्वास करें। और क्या कहता है शास्त्र हमारा? क्या कहता है? वो कैसा है? कहता है, सुनो, जग पेखन तुम देखन हारे। वो देखने वाला है, वो कैसा है? जरा उसके बाद भी सुन लो आप 2 मिनट में। उसके हाथ पैर कैसे हैं, कैसा उसका शरीर है, गोरा है, काला है, नाटा है, जैसे हमारा आप देख रहे हैं, हम स्वप्न में भी देखा, लेकिन वो कैसा है?
वो जो देख रहा है तीनों कालों में और एक रस रहता है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि सुनो, बिनु पगे चले सुने बिनु काना और कर बिन करम करे विधि नाना, आनंद रहे तो सकल रस भोगी है ऐसा वो, ध्यान देना। और बिन बानी बकता बड़ जोगी, तन बिन परस नयन बिन देखा और ग्राही ग्रास बिन वासु असेका। अस सब भांति अलौकिक करनी, किसी लोक में ये बात नहीं मिलेगी, वो अलौकिक है। अस सब भांति अलौकिक करनी और महिमा जासु जाए नहीं बरनी। मैं बरनी कर रहा, जिमि में गाँव ही वेद बुध और जाहि धरे मुनि ध्यान और सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। वो ऐसा ब्रह्म है, वो ऐसा भगवान है, उसको केवल अनुभव किया जा सकता है। और जो भगवान की शंकर की वाणी को सुनेगा समझेगा, सुन समझई जन मुदित मनो और मज्जही अति अनुराग, और तब है लहाई चार फल अछत तन साधु समाज प्रयाग। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोली आज के आनंद की जय।